तो दोस्तों एसएससी जीटी एग्जाम में नीति आयोग टॉपिक से लेकर काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हर एक शिफ्ट में नीति आयोग से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है। तो इसी बात को दोस्तों हमने ध्यान में रखते हुए नीति आयोग से लेकर 50 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए हैं। तो आप इसे ध्यान से पढ़े। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पर हमसे पहला सवाल पूछा गया है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। पूछा गया मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि नीति आयोग की जो स्थापना है दोस्तों कब हुई थी। तो सन 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई थी। अगला सवाल दोस्तों हमसे पूछा गया है कि नीति आयोग का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है। तो राइट आंसर होगा नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला सवाल है योजना आयोग के स्थान पर किसे बनाया गया। यहाँ पर पूछा गया है योजना आयोग के स्थान पर किसे बनाया गया दोस्तों। तो नीति आयोग को बनाया गया। योजना आयोग के स्थान पर अब नीति आयोग का गठन किया गया है। अगला सवाल है नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित दोस्तों। तो नीति आयोग का जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में है। कहाँ पर है। तो नीति आयोग का जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में स्थित है। अगला सवाल है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वह कौन होता है। तो प्रधानमंत्री होते हैं। याद रखना भारत के प्रधानमंत्री होते हैं कौन। नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। अगला सवाल है नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की जो नियुक्ति होती है दोस्तों वो कौन करता है। तो प्रधानमंत्री करता है। कौन करता है। तो प्रधानमंत्री करते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला सवाल है नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है। नीति आयोग का जो मुख्य उद्देश्य है वह क्या है। तो नीति निर्माण में सहायता प्रदान करना। याद रखना नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य है नीति निर्माण में सहायता प्रदान करना है। अगला सवाल पूछा गया है नीति आयोग किस प्रकार की संस्था है। पूछा गया है कि नीति आयोग किस प्रकार की संस्था है दोस्तों। तो एक गैर संवैधानिक संस्था है। जो नीति आयोग है वह गैर संवैधानिक संस्था है। अगला सवाल है नीति आयोग का पहला उपाध्यक्ष कौन था। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे दोस्तों। तो राइट आंसर अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया जो है वह नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। अगला सवाल पूछा गया है नीति आयोग में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं। नीति आयोग में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं। तो नीति आयोग में 3 प्रकार के सदस्य होते हैं। अगला सवाल है नीति आयोग का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों। तो नीति आयोग का जो मुख्य कार्य होता है आर्थिक नीति निर्माण होता है। याद रखना नीति आयोग का मुख्य कार्य आर्थिक नीति निर्माण होता है। अगला सवाल है नीति आयोग किसके द्वारा गठित किया गया है। तो नीति आयोग प्रधानमंत्री द्वारा गठित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि नीति आयोग की स्थापना किस योजना के स्थान पर हुई है। तो नीति आयोग की जो स्थापना है तो पंचवर्षीय योजना के स्थान पर हुई थी। जो नीति आयोग की स्थापना पंचवर्षीय योजना के स्थान पर हुई थी। अगला सवाल है नीति आयोग के सीईओ कौन नियुक्त करता है। तो नीति आयोग के सीईओ है दोस्तों वो कौन करता है। तो प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं नीति आयोग के सीईओ को। अगला सवाल है नीति आयोग में राज्यों की भूमिका क्या है। तो नीति आयोग में जो राज्यों की भूमिका होती है सहयोगात्मक और संघवाद होती है। नीति आयोग में राज्यों की जो भूमिका होती है वह सहयोगात्मक और संघवाद होती है। अगला सवाल दोस्तों हमसे पूछा गया है कि नीति आयोग का उद्देश्य किसे बढ़ावा देना है। नीति आयोग के जो उद्देश्य उसमें किसके बढ़ावा देना होता है। तो सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना होता है। अगला सवाल है नीति आयोग का पूरा हिंदी में नाम क्या है। तो नीति आयोग का जो हिंदी में अगर नाम पूछे तो क्या होता है भारत परिवर्तन राष्ट्रीय संस्थान। याद रखना नीति आयोग का हिंदी में नाम क्या है। तो भारत परिवर्तन राष्ट्रीय संस्था। अगला सवाल है नीति आयोग के सीईओ का कार्यकाल कितना होता है। पूछा गया है कि नीति आयोग के सीईओ का जो कार्यकाल होता है वह कितना होता है। तो वह निश्चित नहीं होता। यह ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। यानी कि नीति आयोग के जो सीईओ उसका जो कार्यकाल होता है वह निश्चित नहीं होता है। अगला सवाल है नीति आयोग में कितने स्थायी सदस्य होते हैं। नीति आयोग में कितने दोस्तों स्थायी सदस्य होते हैं। तो 5 स्थायी सदस्य होते हैं। नीति आयोग में 5 स्थायी सदस्य होते हैं। अगला सवाल दोस्तों हमसे पूछा गया कि नीति आयोग का उद्देश्य क्या है। पूछा गया है कि नीति आयोग का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों। तो योजनाएं बनाना। याद रखना नीति आयोग का जो उद्देश्य होता है तो योजनाएं बनाना होता है। अगला सवाल पूछा गया है नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसे रिपोर्ट करता है। तो प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है। नीति आयोग का जो उपाध्यक्ष होता है वह प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है। अगला सवाल पूछा गया नीति आयोग किस मॉडल पर आधारित है। नीति आयोग किस मॉडल पर आधारित दोस्तों। तो सहकारी संघवाद मॉडल पर आधारित होता है। अगला सवाल पूछा गया है नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था। नीति आयोग का जो गठन दोस्तों वह किस वर्ष हुआ था। तो सन 2015 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर क्या होगा दोस्तों राइट आंसर होगा। अगला सवाल पूछा गया है कि नीति आयोग किस क्षेत्र में कार्य करता है। पूछा गया है कि जो नीति आयोग है वह किस क्षेत्र में कार्य करता है। तो वह आर्थिक विकास में कार्य करता है। यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हमारे यहाँ क्या होगा राइट आंसर होगा। अगला सवाल है नीति आयोग का कार्य क्या है। पूछा गया है कि नीति आयोग का कार्य क्या होता है। तो नीति बनाना क्या होता है। नीति बनाना होता है।
अगला सवाल दोस्तों पूछा गया है कि नीति आयोग का संबंध किससे है? तो नीति आयोग का जो संबंध है वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला सवाल है नीति आयोग का मुख्यालय किस शहर में है? नीति आयोग का जो मुख्यालय है वह किस शहर में है? तो वह दिल्ली में है। कहाँ पर स्थित है? तो वह दिल्ली में स्थित है। अगला सवाल है नीति आयोग में कितने सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं? दिल्ली नीति आयोग में कितने सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं? तो सभी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला सवाल है नीति आयोग का उद्देश्य क्या है दोस्तों? नीति आयोग का उद्देश्य क्या है? तो आर्थिक वृद्धि है। क्या है? आर्थिक वृद्धि से है। अगला सवाल है नीति आयोग का गठन किसकी सिफारिश से हुआ है? तो यह सरकार की सिफारिश से नीति आयोग का गठन किया गया है। अगला सवाल दोस्तों नीति आयोग का मुख्य कार्य क्या है? नीति निर्माण है। उसके बाद नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। अगला सवाल है नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में है। उसके बाद नीति आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो गैर संवैधानिक एक संस्था है। अगला सवाल है नीति आयोग का उद्देश्य क्या है? तो सरकारी संघवाद है। नीति आयोग कब बना था? सन 2015 में बना था। अगला सवाल है योजना आयोग किससे बदल गया है? तो नीति आयोग में बदल गया है। उसके बाद नीति आयोग के सीईओ कौन है? कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होता है। अगला सवाल कौन नियुक्त करता है नीति आयोग के सीईओ? प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। अगला सवाल है नीति आयोग का संबंध किससे है दोस्तों? तो केंद्र और राज्य सरकार से। नीति आयोग का उद्देश्य क्या है? तो विकास की नीति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग कितने सदस्य होते हैं? तो 5 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग का पहला उपाध्यक्ष कौन था? तो अरविंद पनगड़िया था। उसके बाद नीति आयोग का मुख्य कार्य क्षेत्र क्या है? तो आर्थिक नीति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग का मॉडल क्या है? तो सहकारी संघवाद है। उसके बाद नीति आयोग का उद्देश्य क्या है? तो भारत का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग के सीईओ कौन होता है? तो नियुक्त अधिकारी होता है। उसके बाद नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? 2015 में हुआ था। अगला सवाल है नीति आयोग किससे संबंधित है? तो नीति निर्माण थे। उसके बाद नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। अगला सवाल है नीति आयोग का प्रमुख लक्ष्य क्या है? तो सतत विकास है।